ओम शांति। कहते परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जो भी सृष्टि में हम परिवर्तन देखते हैं वो परिवर्तन बाहर तो बाद में दिखाई देता है, लेकिन वो परिवर्तन पहले अंदर होता है। जो भी हमारी आंतरिक दुनिया में होता है उसकी रिफ्लेक्शन हमें बाहर की दुनिया में दिखाई देती है। अगर हमें बाहर की दुनिया को बहुत सुंदर खुशनुमा बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी आंतरिक दुनिया को भी बहुत सुंदर बनाना है। और अपने इनर वर्ल्ड को सुंदर बनाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है और वो है महसूसता की शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन जो पावर है वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाती है। और कितनी ये पावर हमारे अंदर है, इस चीज़ को जज करने के लिए अपने अंदर ये चेकिंग कर सकते हैं कि जिसमें जितनी ज़्यादा रियलाइजेशन की पावर होगी उतना वो कम से कम और औरों को और सिचुएशंस को ब्लेम करेगा। जब हमारे अंदर रियलाइजेशन की पावर नहीं होती तो एक कॉमन संस्कार जो दिखाई देता है कि हम अपने मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते और हम जो भी फील कर रहे हैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना चाहते हैं। और ये बहुत पहले से शुरू हो जाता है। आप देखें जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब वो खेलते खेलते किसी चीज़ से टकरा जाता है, जैसे किसी टेबल से टकरा जाता है, रोने लग जाता है क्योंकि वो हर्ट को एक्सपीरियंस करता है, दर्द को एक्सपीरियंस करता है। तो मदर जाती है और मदर उसको चुप कराने के लिए आप कई बार देखेंगे कि टेबल को मारना शुरू करती है। धीरे धीरे बच्चा चुप ही हो जाता है, लेकिन उस समय जो उसको एक एजुकेशन मिलती है, जो समझ मिलती है कि मुझे ये जो दर्द अनुभव हुआ, उसको ये नहीं लगता कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको लगता है कि ये टेबल रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक इतना डीप रूटेड संस्कार बन जाता है कि बड़े होने के बाद भी जब भी हम हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशनल हर्ट को या फियर को एक्सपीरियंस करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो हम किसी न किसी को ढूंढते हैं अपनी मन की जिम्मेवारी न लेकर के इसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति या सिचुएशन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये भी फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदत बनने लग जाती है। इसलिए एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन, बहुत बड़ी महसूसता की इस समय पर आवश्यकता है, जो परमात्मा ने हमको समझ दी कि सारे विश्व में आप देखें हर कोई एक चीज़ को ढूंढ रहा है और वो है शांति, शक्ति, प्यार, खुशी। एक्चुअली हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, पर अगर हम एक मिनट के लिए इस चीज़ को स्वीकार करें और रियलाइज़ करें कि ये चीज़ बाहर नहीं है लेकिन ये मैं हूँ। जैसे ये साड़ी है, इसका ओरिजिनल कलर वाइट है। अब एक है कि इसको वाइट करना है और दूसरा है कि ये वाइट है। इस पे दाग ज़रूर लग सकते हैं, पर मुझे रियलाइजेशन है कि वो दाग हैं और मेहनत करके वो दाग मिटाए जा सकते हैं। ऐसे ये स्मृति, ये अवेयरनेस कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप, शांति चाहिए नहीं है लेकिन मैं हूँ ही शांत स्वरूप। और मुझे अब सारा दिन डिफरेंट रोल्स प्ले करते हुए, चाहे मदर का है, फादर का है, टीचर का है, फ्रेंड का है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करते हुए उस शांति को बना के रखना है। तो जैसे ये वाइट साड़ी है, अब दिन भर मुझे सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है कि ये वाइट रहनी चाहिए, इस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, स्पॉट नहीं लगना चाहिए। केयरफुली मुझे अपना दिन स्पेंड करना है। और जैसे ही ये स्मृति आती है, ये पानी का ग्लास है, ये भरा हुआ है, ये खाली नहीं होना चाहिए, तो एक अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है और हम हर रोल प्ले करते हुए हमारा अटेंशन हमारे ऊपर आ जाता है कि नहीं, मुझे अपनी इस पीस को, इस हैप्पीनेस को बना करके रखना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम जीवन जीते जीते थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं। जब मुझे पता ही नहीं है कि ये वाइट है तो फिर इस पर जो दाग लगते जाते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आजकल आप देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे आत्मा पर लगे हुए दाग भी एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि नहीं, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है, या मुझे तो चिंता हो ही जाती है, या मैं तो रहता ही बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या मैं तो बहुत डरपोक हूँ, जो एक्चुअली में हमारी ओरिजिनल नेचर नहीं है। हम कभी कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। जब एक्सपीरियंस करते हैं तब कंफर्टेबल भी नहीं होते, डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको नॉर्मल, नेचुरल कहना शुरू कर देते हैं। दर्द कभी भी नॉर्मल या नेचुरल नहीं हो सकता। जैसे फिजिकली भी अगर हम देखें, हमारी बॉडी में कहीं भी पेन है
तो पेन डिजीज़ तो नहीं होती, लेकिन एक मैसेंजर तो ज़रूर होता है। पेन ये बताने ज़रूर आता है कि कुछ ठीक नहीं है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं या घर में इलाज करते हैं, लेकिन जब तक फिज़िकली उस पेन से हील नहीं हो जाते तो समझते हैं कि नॉर्मल नहीं है। ऐसे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रकार का इमोशनल पेन नॉर्मल नहीं है। चाहे फियर है, वरी है, डिप्रेशन है, वो नॉर्मल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। जो चीज़ नेचुरल होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है और इसीलिए पीस, हैप्पीनेस बहुत कंफर्टेबल फीलिंग है और ये फीलिंग हम सब ने एक्सपीरियंस की है। केवल इस फीलिंग को बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहना बहुत ईजी होता है कभी भी कि सामने वाला बहुत इरिटेटिंग है। कितनी बार हम कह देते हैं कि दे आर वेरी इरिटेटिंग, तो हम इरिटेट हो रहे हैं और हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फटाफट किसी दूसरे पर शिफ्ट कर दी कि दे आर वेरी इरिटेटिंग। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट गिव इट अ मोमेंट नाउ एंड रियलाइज कि अगर सामने वाला इरिटेटिंग है तो वो तो सबको इरिटेटिंग लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक ही व्यक्ति है, उसके संस्कार हैं, किसी को वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, किसी को तो वो बहुत नॉर्मल और नेचुरल लगता है, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस समय पर अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो उसका कोई संस्कार है जिसको देख करके मेरे मन में कुछ थॉट्स क्रिएट होते हैं। मेरे मन के अंदर एक कमेंट्री चलती है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, ये ऐसे पैर क्यों रखता है, या कुछ भी। उसके संस्कार को देखकर, उसके हैबिट को देख करके मेरे मन में कुछ विचार चलते हैं और जो वो विचार चलते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत पॉजिटिव नहीं है तो उससे जो फीलिंग क्रिएट होती है वो इरिटेशन की है। बट दिस रियलाइजेशन कि वो थॉट्स मैंने क्रिएट करे और वो फीलिंग मैंने क्रिएट करी, जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाती है उस दिन हम बहुत पावरफुल अपने को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर आ जाती है कि अगर मैं अपने थॉट्स का क्रिएटर हूँ तो मैं उनको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। इफ़ आई शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से कि दे आर वेरी इरिटेटिंग, फिर तो हम लाइफ टाइम वेट करते रहते हैं कि वो चेंज हो, और फिर हम कितना को चेंज करेंगे और कितने लोग हमारे अनुसार बिहेव करेंगे। बट ये रियलाइजेशन कि भले कोई कैसे भी बिहेव करता है, मुझे कैसा एक्सपीरियंस करना है वो मेरी चॉइस है। हम जो अंदर अपनी आंतरिक दुनिया में क्रिएट करते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। सो द रियलाइजेशन इज कि लोग और सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं। अदर पीपल एंड अदर सिचुएशंस, बाहर जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं। नाम ही है परिस्थिति, पर जो बाहर से आती है। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है स्वस्थिति। स्व, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे फील करता हूँ। सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में गैप होता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में गैप है, और उस गैप के बीच में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्ड करना है। और जो वो हमारा डिसीजन है वही एक्चुअली में बताता है कि हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितने वीक हैं। अगर हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स भी जो होता है वो बहुत काम, स्टेबल, पीसफुल होगा। वहीं पर अगर हम वीक होते हैं तो हम या इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और इस रियलाइजेशन के बाद ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे अपने को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें। बार बार ये लाइन अपने को कहने पड़ती है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम जैसा चाहें वैसे अपने को फील कर सकते हैं। आप देखिए, दिन भर की छोटी छोटी सिचुएशन भी होगी। सिंपल सी चीज़ है, वेदर ही है। अब कोई वेदर कोई लेके कहेगा कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, अब उसका एक एक थॉट जो है वो अंदर अंदर उसको इरिटेट करता जाता है। उसी वेदर में कोई दूसरा है, उसको पता है कि गर्मी है या सर्दी है, वो प्रिकॉशन भी ले रहा है, अपना ध्यान भी रख रहा है, लेकिन बार बार ये थॉट नहीं क्रिएट कर रहा। इसलिए उसकी जो मन की स्थिति है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। हम करंट सिचुएशन को ही देख सकते हैं। दुनिया भर में ये एपिडेमिक फैला हुआ है, सारे विश्व के सामने एक जैसी सिचुएशन है, सभी लोगों के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आई है, लेकिन फिर भी आप देखें सबका रिस्पॉन्स सेम नहीं है। जो थोड़े से इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, जो लंबा समय अपना ध्यान रखते हैं, वो इस समय पर भी काम है, स्टेबल है, भले घर के अंदर बैठे हैं लेकिन बेचैन नहीं है, अकेलेपन को फील नहीं कर रहे हैं।
अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, और वहीं पर कहीं ऐसे भी हैं जो बहुत खालीपन को महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। उनके मन में इतना व्यर्थ चल रहा है जो उनको बहुत डर की अनुभूति करा रहे हैं। सेम सीन, सेम सिचुएशन, लेकिन फीलिंग दोनों की अलग अलग है। तो दो बातें जो यहाँ पे बहुत समझने की आवश्यकता है कि एक, हमें उस फीलिंग को जो हम फील कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करना, उसको नेचुरल नॉर्मल नहीं कहना है, हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके ट्रांसफॉर्म करने की मेहनत करनी है। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करनी है। जितना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते जाते हैं उतना हम अंदर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे स्लोली वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर महसूस होने लगता है। दुनिया में भी हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं। एक जो मुझे हमेशा याद रहता है, नेल्सन मंडेला। 27 ईयर्स इन प्रिजन, 27 साल के बाद अगर प्रिजन से कोई बाहर निकलता है तो नेचुरली उसको जो एक अंदर में फीलिंग होती है गुस्से की, नफ़रत की। लेकिन नेल्सन मंडेला जब बाहर आया तो ना उसको गुस्सा था ना नफ़रत थी। और उसको कितनी बार पूछा भी कि जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपको उनसे नफ़रत नहीं होती? तो उसने एक ही चीज़ कहा, मुझे लोगों से नफ़रत नहीं है, मुझे उनकी पॉलिसीज़ से नफ़रत है। तो वहीं पर नफ़रत की जगह उसके अंदर जो फीलिंग थी वो रिकन्सिलिएशन की, कंपैशन की, कि अगर हम नफ़रत करेंगे तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता, लेकिन मिल करके हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाना है। एंड दिस इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल कि 27 ईयर्स कोई प्रिजन में रह कर के बाहर निकल कर हेट्रेड को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, लेकिन कंपैशन और काइंडनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड दैट इज़ अ प्रूफ कि बाहर हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने मन में हम अपने साथ क्या करते हैं, अपने मन में अपने से कैसे बात करते हैं, क्या अपने को अब्यूज़ करते हैं या अपने को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, वो एक चॉइस हमारे पास है। और वो जो हम चॉइस यूज़ करते हैं, अपने इनर वर्ल्ड को ब्यूटीफुल रखते हैं, तो नेचुरली हमारा आउटर वर्ल्ड भी ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाता है। रियलाइजेशन जो पावर है वो धीरे धीरे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। और सिर्फ यही रियलाइजेशन नहीं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड। एक और बहुत सुंदर रियलाइजेशन हमें ग्रेजुअली होना शुरू होती है कि जैसे मेरी साड़ी वाइट है, सामने वाला जिसने मेरे से ठीक से बिहेव नहीं किया है, ये रियलाइजेशन रहती है कि ओरिजिनली तो वो भी प्योर और पीसफुल ही है। अगर वो गुस्सा कर रहा है, वो नफरत कर रहा है, वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो ये भी जैसे उसकी साड़ी पर एक दाग है। ये रियलाइजेशन कि इस समय वो थोड़ा सा वीक है, वो किसी अपने ओल्ड संस्कार या पुरानी आदत के वश है। और फिर ये रियलाइजेशन कि जो भी गलत तरीके से व्यवहार करता है, हमने भी कभी ना कभी गुस्सा किया है। जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो हमारे से होकर के किसी के पास जाती है। सामने वाले के पास तो फिर भी चॉइस है, वो चाहे तो उस एनर्जी को रिसीव करे। अगर वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको वो चीज़ फील ही नहीं होती है। लेकिन जो कर रहा है, अगर गर्म कोयला किसी के ऊपर फेंकना है तो पहले तो फेंकने वाले का हाथ ही चलेगा ना। इसलिए अगर कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है, गुस्सा करता है, हेट्रेड करता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने मन में क्रिएट कर रहा है। और इसलिए सबसे ज़्यादा उस दर्द को वो एक्सपीरियंस करता है, सबसे ज़्यादा उसकी जो सोल पावर है वो डिप्लीट होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसका होता है। इसलिए उस आत्मा के प्रति भी रहम आना चाहिए। जैसे हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जब कोई गलत कर रहा है तो वो वीक सोल है, वो खुद दर्द में है, तो उसके प्रति गुस्सा आने की बजाय, नफ़रत आने के बजाय बहुत नेचुरली उसके प्रति हमें रहम आने लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कि वो भी प्योर है, वो भी पीसफुल है, और वो भी किसी न किसी वाइस, किसी न किसी पुराने संस्कार के वश है, वो आत्मा कमज़ोर है, तो हम पहले अपना ध्यान रखते हैं कि उसकी एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस ना करे। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट ब्लेम, आई डोंट कंप्लेन, बट आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई स्टेज। और फिर मेरे से जो वाइब्रेशन जाता है
वो उस आत्मा को एम्पावर करता है परिवर्तन होने में। अब वो गुस्सा कर रहे हैं और मैं भी गुस्सा करूँ तो उनकी भी सोल पावर डिप्लीट होती है, मेरी भी डिप्लीट होती है। लेकिन अगर मैं अपना ध्यान रखता हूँ, घर में देखो 2-3 जने भी हैं, मदर गुस्सा कर रही है, हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, जो भी है, लेकिन अगर एक कर रहा है, दूसरा अपना ध्यान रखता है, अपने थॉट्स और फीलिंग्स का ध्यान रखता है और राइट वाइब्रेशन रेडिएट करता है, तो हमारा वाइब्रेशन, हमारी प्योर फीलिंग्स, हमारी पीसफुल स्टेज सामने वाले को एम्पावर करती है और धीरे धीरे उसके भी संस्कार को चेंज करने में मदद करती है। तो उसको रिजेक्ट करने की जगह, उसको गलत कहने की जगह हम उनको भी एम्पावर करें। पहले अपने को एम्पावर करें, फिर इनको दूसरे को एम्पावर करें। ये हमेशा याद रखना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। जैसे आप देखें डॉक्टर भी है, वो पेशेंट की मदद ज़रूर करता है, लेकिन सबसे पहले वो अपना ध्यान रखेगा ना। ऑपरेशन करने से पहले भी हाथ धोना है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है। आजकल भी हम देखते हैं कि जब तक वो अपना पूरा ध्यान नहीं रखते, पहले अपना पूरा मास्क, गाउन आदि नहीं पहने, तब तक वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे। नहीं तो चांसेस हैं कि उसका जो वायरस है वो हमें इफ़ेक्ट कर जाए। ऐसे पहले अपना ध्यान रखना है, नहीं तो उनका जो वाइब्रेशन है उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर आ जाता है। तो पहले अपने वाइब्रेशन को एलिवेट करके फिर हम उनको एम्पावर करें, तो ये तो बहुत बड़ी, जैसे कहें कि, सेवा है। रियलाइजेशन पावर फर्स्ट स्टेप है, और रियलाइजेशन पावर, महसूसता की शक्ति हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है अगर हम कोई एक प्योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम रोज़ ज्ञान सुनते हैं, ऊंचा ज्ञान, एलिवेटेड नॉलेज सुनते हैं, तो वो एक आईने की तरह बन जाता है जिसमें हमारी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो बहुत क्लियरली हमको दिखाई देने लगती है। इसलिए डेली कुछ पॉजिटिव इनटेक ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। आप महसूस करेंगे कि थोड़े दिन भी अगर हम नॉलेज को सुनते हैं तो वो इतना सुंदर आईने का काम करता है कि कहाँ कहाँ पर क्या चेंज करना है वो चीज़ हमें रियलाइज़ होने लगती है। हमारी कॉन्शियस इतनी बढ़ जाती है कि जैसे वो एक कांटा होता है ना जो चुभता रहता है, ऐसे जो हमारी कमी है वो अंदर चुभती रहती है, और जब तक उस कमी को हम परिवर्तन नहीं कर लेते हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो रियलाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी महसूसता की शक्ति को बढ़ाने के लिए पहला स्टेप है कि हम ज्ञान सुनें। ज्ञान माना प्योर नॉलेज, इसलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग माना सत्य का संग करें, इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ को सुने, प्योर नॉलेज को सुने, एलिवेटेड नॉलेज को सुने, परमात्मा महावाक्य को सुने, तो नेचुरली हमारी जो कॉन्शियस है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर हमें रियलाइजेशन होती है कि इस चीज़ को चेंज करना है, इस चीज़ को चेंज करना है। और रियलाइजेशन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन। कई बार समझ भी आ जाता है कि इस चीज़ को चेंज करना है, लेकिन फिर चाहिए दृढ़ता की शक्ति। पहले है महसूसता की शक्ति, फिर है दृढ़ता की शक्ति, और फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर परिवर्तन नेचुरली आ ही जाता है। तो रियलाइजेशन, डिटर्मिनेशन और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। पर केवल एक चीज़ इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है कि रियलाइजेशन गिल्ट और पश्चाताप से अलग है। जब हम किसी चीज़ को रियलाइज़ करते हैं तो हम अंदर में दुखी नहीं होते। गिल्ट और पश्चाताप में कई बार थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारी सोल पावर को और कम कर देती है कि हाय मैंने ऐसे कैसे किया, इसको ऐसे कैसे बोला, मैंने गुस्सा कैसे किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कभी कभी गिल्ट को अच्छा समझा जाता है, समझते अंदर में गिल्ट होगी, दिल शिकस्त होंगे, पश्चाताप की फीलिंग होगी, तो नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, इनर पावर चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे अंदर इमोशनल पावर हो, और गिल्ट में जाना, दिल शिकस्त होना, ये तो हमारी पावर को और कम कर देता है। इसलिए रियलाइजेशन एक सेकंड की ये महसूसता है कि हाँ मैंने गलत किया और मुझे इस चीज़ को ग्रेजुअली चेंज करना है। एक और चीज़ जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी रियलाइजेशन पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें महसूसता की शक्ति होगी, वो कभी भी सिद्ध और जिद में नहीं जाता है। ये संस्कार उनका है जिनके अंदर बहुत ईगो होती है। अगर मुझे पता है कि मैं राइट हूँ तो मैं अपनी बात को बहुत ग्रेसफुली, बहुत डिग्निटी से कहूँगी।
अपनी बात कहनी भी चाहिए, लेकिन परमात्मा हमेशा कहता है कि सत्यता को सभ्यता से कहो, बहुत ग्रेसफुली डिग्निटी के साथ अपनी बात को कहकर न्यारे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये साइन है कि अंदर में कहीं ना कहीं ईगो है और मुझे अपनी बात के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मैं उसको सिद्ध और ज़िद करने में लग जाती हूँ। महसूसता की शक्ति एक बहुत सुंदर ये पावर है कि भले मुझे लगता भी है कि मैं राइट हूँ, तो भी अगर सामने वाला कुछ कहता है तो मेरे अंदर पावर होती है कि मैं उसकी बात को, उसके फीडबैक को सुन सकूँ, उसको रिफ्लेक्ट कर सकूँ। मेरे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी हो कि अगर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, शायद ये जो कह रहे हैं इनका ओपिनियन, इनकी राय, इनकी बात सही है, तो मैं अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी तैयार हो जाऊँ। तो भले मेरा अपना कोई ओपिनियन है, मेरी कोई बात है, लेकिन सामने वाले की बात को सुनना, एक्सेप्ट करना और ह्यूमिलिटी रखना कि अगर उनकी बात राइट है तो अपनी बात को लेट गो करके उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेना। वैसे भी जीवन में शिक्षाएं एक गिफ्ट की तरह होती है, आज नहीं काम आएंगे तो कल काम आ जाएंगे। इसे कभी भी कोई हमें फीडबैक देता है या कोई भी टीचिंग देता है तो उसको रख लेना चाहिए। आज नहीं भी राइट रख रहे तो भी उसको सुन लें, एक्सेप्ट कर लें, शायद जीवन में आगे कहीं काम आ जाए। तो अभी 2 चीज़ें अगर रियलाइजेशन पावर को बढ़ानी है, पहला, डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सुनो, डेली कुछ ना कुछ एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है। और दूसरा, बीच बीच में हम साइलेंस लें। जैसे बीच बीच में दिन में कई बार पानी पीते हैं ना, ऐसे बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट का भी समय दें। उस 1 मिनट में थोड़ा सा बाहर से डिटैच होकर के अंदर की फीलिंग को चेक करें। अंदर की फीलिंग में क्या चेक करना है? अंदर कंफर्टेबल फीलिंग है या दर्द एक्सपीरियंस हो रहा है? जैसे बॉडी में फटाफट पता चलता है ना, नहीं बॉडी में कहीं पेन नहीं है, कंफर्टेबल है, और नहीं तो फील होता है, नहीं पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, एकदम 1 सेकेंड में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे रिफ्लेक्ट करें, अंदर पीसफुल, हैप्पी, कंटेंट है कि फियर, लोनलीनेस, बेचैनी, कोई ऐसी फीलिंग है, तो 1 मिनट का साइलेंस लेके उस फीलिंग को पकड़ने की कोशिश करें। फीलिंग को आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप, मेरे पास चॉइस है, और धीरे से उस फीलिंग को ट्रांसफॉर्म कर दे। उदाहरण के तौर पर मुझे फील हो रहा है डर, मेरे मन में संकल्प चल रहा है, अरे अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, इस बार सैलरी पे कर सकेंगे कि नहीं पे कर सकेंगे, डर क्रिएट हो रहा है। रियलाइज़ किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं करें, रियलाइज़ करें ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ग्रेजुअली उसको चेंज कर दें, सब ठीक हो जाएगा, ये समय भी पार हो जाएगा, हम सबकी सैलरीज दे पाएंगे, वापस हमारा काम ठीक चलने लगेगा। एंजाइटी क्रिएट करने की जगह उस फीलिंग को धीरे से चेंज करेंगे, थॉट्स चेंज करेंगे, तो नेचुरली काम और पीसफुल फील करना शुरू कर देंगे। और जैसा थॉट क्रिएट करेंगे वैसा वर्ल्ड बनने भी लगेगा। कहते भी हैं एज यू थिंक सो शैल बी योर वर्ल्ड। जैसी दुनिया हमें चाहिए वैसे हमें अंदर सोचना पड़ेगा। जो हमारी आंतरिक सृष्टि होगी धीरे धीरे वो हमारी बाहर की दुनिया बनने लगेगी। इसलिए कॉन्शियसली भी, नहीं भी भले सब कुछ ठीक है तो भी हमें सही ही सोचना है, तो सही महसूस करेंगे तो बाहर की दुनिया सही होती जाएगी। तो रोज़ पॉजिटिव नॉलेज का इनटेक और बीच बीच में रुक करके 1 मिनट का साइलेंस। कंफर्टेबल फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना और ग्रेजुअली उस फीलिंग को ट्रांसफॉर्म करना। जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, अवेयरनेस में जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगता है। हिम्मत का 1 कदम हम उठाएंगे तो परमात्मा की 1000 कदम मदद तो मिलती ही है, लेकिन हिम्मत का पहला कदम हमको उठाना है। ये पहला कदम उठाने से स्व परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और परमात्मा बहुत सुंदर कहता है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो अभी 2 मिनट के लिए हम उस मेडिटेशन को
उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करके अभी ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी 2 मिनट के लिए कंफर्टेबल होकर बैठें, अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें और इस मोमेंट में रिफ्लेक्ट करें कि इस मोमेंट में मेरी फीलिंग कैसी है। परखने की कोशिश करें, पीसफुल है क्या भय है। अपने को कहें बाहर जो कुछ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशंस and other people are not in my control. परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे मन की स्थिति, मेरे मन में उठने वाला हर संकट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे पास चॉइस है। आज उस चॉइस को यूज करें। अपने को कहें मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं हूं ही शांत स्वरूप। अब दिन भर में भले बातें आएंगी, लेकिन उसके प्रभाव से परे मुझे अपनी शांति को बना के रखना है। मुझे अपना ध्यान देना है। आज से ब्लेम और कंप्लेन करना बंद। ब्लेम और कंप्लेन करना मेरा संस्कार नहीं है। रियलाइज करें और अपने को ट्रांसफॉर्म करते जाएं। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, वो भी प्योर सोल है। जर्नी में उसके ऊपर भी दाग लग गए, इसके कारण कमजोर हो गई है। उससे नफरत करने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय उसको एम्पावर करें। अपना ध्यान दें, औरों का ध्यान दें और एक सुंदर विश्व का निर्माण करें। ओम शांति।